रामचरितमानस का एक कांड अत्यधिक प्रचलित है जिसे कहा जाता है सुंदर कांड, और हमारी चैनल पर सुंदर कांड का अर्थ सहित हमने भाषांतर दिया है। आप मेरे उस पाठ को अवश्य सुनिएगा। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि यदि हम कोई भी श्लोक या दोहा या कुछ भी पढ़ते हैं, हमें उसका अर्थ अवश्य पता होना चाहिए। और जैसे जैसे हम अर्थ को जानते हैं वैसे वैसे ही अब हम अत्यधिक आध्यात्मिक होते जाते हैं। ईश्वर की शरण हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आज से हम ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। प्रयास कुछ ऐसा है कि हम आज से रामचरितमानस का अनुवाद शुरू करेंगे, और इस अनुवाद से हम हर रोज एक दोहा और दोहे के भीतर जितने भी चौपाइयां आती है वो सारी चौपाइयां हम लेंगे, और इस चौपाइयों के साथ हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे। मित्रों, आपको अवश्य पता होगा कि ये जो पाठ है वो हम चतुर्मास के दरमियान करेंगे, और चतुर्मास में विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में जाते हैं। हमें चतुर्मास में रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए, और इसका जो फल है ना वो अनंत है, क्योंकि विष्णु भगवान को ही अनंत कहा जाता है। तो आइए रामचरितमानस का हम पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, और हम प्रथम सोपान अर्थात प्रथम कांड शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका अर्थ होता है अक्षर, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित उस ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता भगवती को मैं नमस्कार करता हूँ। यान माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमूर्षे भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव
ही भवाम्भोधिस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनोति। अनेक पुराण, नाना पुराण, अनेक पुराण, वेद, तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गन नायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, अर्थात मुझ पर दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर अत्यधिक स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। बदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह समान है। बदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी की जड़ का सुंदर चूर्ण है, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूप सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण
नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। तो आज हमने बालकांड का पहला दोहा कंप्लीट किया है। मेरी आप सभी से विनती है कि आप मेरे साथ बने रहें, जिससे हम आगे और पाठ कर सकें और हम पर प्रभु श्री राम जी और उनके भक्त श्री हनुमान जी की कृपा को पा सकें। हम पूरे चतुर्मास तक श्री रामचरितमानस का पाठ और गुणगान करेंगे। तो मित्रों, आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप कृपया कमेंट कीजिए। यदि आपने सुना है, भक्ति भाव से सुना है, तो जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।